गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। कैसे आप हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और इस समय पढ़ाई के लिए भरसक प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि ये समय जो है आपके लिए गोल्डन चांस हैं। ये फिर नहीं मिलेंगे। कहते हैं अगर समय जो बीत जाता है दोबारा नहीं आता है। कहते हैं टुमारो विल बी नेवर कम, कल कभी नहीं आता है। इसलिए आप लोग पढ़ाई करिए और मेहनत करिए, क्योंकि यही समय जो है आपको यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है वो परिणाम अच्छा देगा। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। बस आज मेहनत अच्छी करिए, कल परिणाम जरूर ही अच्छा ही आएगा, है ना। तो बिना डरे हुए, बिना रुके हुए हमें लगातार पढ़ना है। कहते हैं कि अगर कोई हम अभ्यास करते हैं, कहते किसी ने कहा अतिशय रगड़ करे कोई चंदन। अगर चंदन को भी रगड़ा क्या होता है? कहते नहीं, अतिशय रगड़ करे जब कोई अग्नि चंदन से प्रकट होई सोई। वह कहने मतलब ये हुआ कि जो चंदन जो बहुत शीतल होता है, ठंडा होता है, अगर उसमें भी रगड़ा जाए तो उससे भी अग्नि उत्पन्न हो सकती है। तो कहते नहीं, करत करत अभ्यास के जड़ मत होती सुजान, रसरी आवत जात के तो सिल पर पड़त निशान। ओ भैया सिल पर पड़त निशान। अगर एक पत्थर पर चिन्ह बन सकता है, तो यदि आप पढ़ाई करेंगे, आप कितने भी कमजोर हैं, यदि मेहनत करेंगे तो कैसे नहीं याद होगा? आज नहीं याद होगा, कल नहीं याद होगा, लेकिन जब आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो जाता मेरा विश्वास है आपको जरूर याद होगा। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं हैं। बस केवल क्या है कि अपने आप को धोखा मत दो। केवल किताबें खोलकर मत बैठो, उसमें कुछ प्राप्त भी करो। अपने खुद टीचर बनिए। जब देखो कि आज हमने कितना सीखा है, कितनी देर पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना आपने सीखा है, कितना आपने पाया है, उसकी कोशिश करो। तो देखो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल या ऐसे पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पेपर में आता रहता है, तो हम लोग पढ़िए। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये जो आपका ऐसे या आर्टिकल जो है कई टॉपिक में वो काम करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, हमने 2 पॉइंट लिखा है, जैसे ये लिखा है मोबाइल फोन या स्मार्टफोन। बात देखिए, अगर आपको स्मार्टफोन पे आ जाए तो जहां जहां पे हमने क्या लिखा है, जहां पे हमने मोबाइल फोन लिखा है, आप स्मार्टफोन ले सकते हैं। मान लीजिए टेलीविजन पे आ जाए, है ना, तो आप टेलीविजन का भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक ये यूज और मिस यूज का है ऐसे, ठीक है। तो इसमें पढ़ो क्या लिखा है, टेकिंग क्लू, मतलब कुछ में क्लू दिए दिए। तो हमने ये हेडिंग ना लेकर हमने ये हेडिंग बना दी है आउटलाइन, ठीक है। लिखा टॉपिक इसी से है, पर ये हेडिंग ना डालकर हमने ये हेडिंग डाल दी है आउटलाइन करके, ठीक है। तो चाहे तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं हेडिंग का, और चाहे तो ये याद कर लीजिए, आपको ज्यादा आसान रहेगा। सब पूरा पॉइंट आपको आ जाएगा, हर पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, टेकिंग क्लूज, माने क्लू लीजिए, क्लूज दिए, गिविंग क्लू से दिया रहे हैं। राइट एंड आर्टिकल, आपको एक लिखना है, आर्टिकल माने लेख लिखना है। क्या लिखना है, ऑन यूजेस माने प्रयोग, और मिस यूजेस माने दुरुपयोग, माने क्या उपयोग है और क्या दुरुपयोग है। आप मोबाइल फोन कहते हैं, लोग कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए तो मोबाइल से बिगड़ गए। जब तक मेरा अपना अनुभव है, इस दुनिया में ना कोई चीज अच्छी है ना कोई चीज बुरी है। यदि हम उसे अच्छे रूप में लेते हैं तो वो अच्छी है, और बुरे रूप में लेते हैं तो वो बुरी है। तो यही पे बात हो रही कि मोबाइल फोन क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसके मिस यूजेस क्या है, वही हम लोग बात करेंगे। तो क्या है लिखा है, क्या स्मार्टफोन्स इन लिखना है, तो यहाँ पे लिखा फोन कंटेक्ट यूज क्या होता है, हम लोग फोन से बात कर सकते हैं कभी भी किसी, अगर आपको ये आइडिया नहीं हो तो
कभी भी अपना सकते ऊपर यूजेस ऑफ मोबाइल फोन। तो यूजेस क्या बताइए, नंबर एक हेडिंग क्या है, फोन कांटेक्ट, माने हम किसी से भी किसी समय भी बात कर सकते हैं, चाहे कोई अमेरिका में रहता हो चाहे इंडिया में, तो कहीं पर भी रहता हो बात कर सकते हैं आप लोग बात करते भी अपने मित्रों से। तो नंबर एक तो क्या है, हम बात कर सकते हैं। नंबर क्या है, गूगल से आपको पता है ना, इसमें क्या है, गूगल बाबा क्या है, पूरे ज्ञान का भंडार है। मेरा अपना अनुभव है, कहते हैं जो हमने अपना बताया कि मोबाइल इज द बेस्ट टीचर। इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए तो मोबाइल क्या है, सबसे अच्छा अध्यापक है। आप कभी भी कोई भी चीज उससे पूछ सकते हो और वो आपको आंसर दे सकता है, एक प्रकार से नहीं, कई प्रकार के माध्यम से। आप यहां रूरम बैठे हैं, आप दिल्ली वाले टीचर से पढ़ सकते हैं, आप कोटा वाले अध्यापक से पूछ सकते हैं, कितना आसान है। तो गूगल सर्च होता है, क्या होता है, इंटरटेनमेंट लिखा आपको, मनोरंजन। जब से मोबाइल फोन आ गया तब से क्या हो गया है, जितनी भी लगभग टीवी लोग कम देखते हैं, रेडियो तो बिल्कुल बंद हो गया है। तो बहुत चीजें हम लोग मोबाइल में देखते हैं, कोई मूवी देखनी हो, कोई गेम खेलना हो, कोई म्यूजिक सुनना हो, आपको मोबाइल में अच्छी मिल जाती है। तो ये मनोरंजन भी हो जाता है। और क्या है, मोबाइल फोन का करते हैं फोन, ये तो हो गई। और लिखा है शॉपिंग कर सकते हैं हम लोग, शॉपिंग कोई चीज भी खरीद सकते हैं हम लोग, मोबाइल से ऑनलाइन खरीद सकते हैं हम लोग। तो ये आपके मोबाइल के क्या है, यूजेस है। अब मिस यूजेस क्या है, जैसे आपने देखा हो साइबर क्राइम्स, इसमें क्या हो रहा है कि मोबाइल के प्रयोग से क्या हुआ, साइबर क्राइम्स बढ़ गया है ना भैया। आपको पता है लोग घर बैठे ही रुपए निकाल लेते हैं अकाउंट से। तो हमें होशियार रहना है, कहते नहीं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर आप लापरवाह हो गए तो नुकसान हो जाता है आपका। तो ये क्राइम अपराध हो रहे हैं, वैसे बोलते हैं साइबर क्राइम्स। और फिर अगला लिखा है हार्मफुल इंडल्जेंस, इसका मतलब होता है आसक्ति। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई इसमें जान के। कहते हैं जितना बुरा नशा इसमें मोबाइल फोन का है उतना किसी का नहीं है। दारू पीने वाला शाम को पीता है, सुबह उतर जाता है, कोई भी नशा उतर जाता है। लेकिन क्या होता है, जो मोबाइल फोन की जो आसक्ति है ये बहुत खराब हो गई है। और बच्चे तो कहना ही क्या है, बिल्कुल चपके ही रहते हैं। ये खतरा है, कहते नहीं, कहीं पर भी अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। ज्यादा बोलना भी खतरनाक है, ज्यादा चुप रहना भी खतरनाक है। ज्यादा पानी पड़ जाए तो खतरनाक है, और कम पानी पड़ जाए वो भी खतरनाक है। तो अति, कहते नहीं, अति सर्वते वर्जता, अति हमेशा खराब होती है, वो काय पर भी हो, चाहे ज्यादा खाने में हो चाहे ज्यादा पीने में। तो यहाँ पे लिखा, वही पॉइंट लिखा है, आसक्ति माने मोबाइल से ज्यादा शक्ति खतरनाक है। आपका ब्रेन खराब हो सकता है, आप ज्यादा गेम खेलते हैं आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपका माइंड खराब हो सकता है, आपका जो पढ़ाई का समय वो बर्बाद हो सकता है। तो मोबाइल का यूज करें पर सीमा भर, जिस पर दवा होती है ना, अगर कोई दवा आपको दी गई हो बीमारी के लिए तो आपको बताइए रोज पर डे ढक्कन पिए या एक गोली रोज खाइए, और आप दवा वहां से लाए पूरा पत्ता खोला खा लिया खट्टे, तो क्या होगा, मतलब आप ठीक नहीं होंगे, आप बीमार हो जाएंगे। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, मोबाइल का भी ज्यादा यूज खतरनाक है। हाँ, जैसे कोई आप पढ़िए बुकों से और कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मोबाइल से उसका यूज कर लीजिए, मतलब पूछ लीजिए कैसे क्या करना है। पर हमेशा मोबाइल से पढ़ना ही खतरनाक है। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि मोबाइल फोन के क्या यूजेस हैं और क्या मिस यूजेस हैं। तो आप चाहे तो अपना ये डाल दी हेडिंग, या आपका यहाँ तक ये क्या है, ये सब यूजिंग वाली हेडिंग है, प्रयोग वाले है। और ये जो आपकी दो हेडिंग है, साइबर क्राइम्स और क्या है, हार्मफुल मतलब हानिकारक आसक्ति, इंडल्जेंस, ये आपकी क्या है, मिस यूजेस है। ठीक, ओके। लेकिन हमने हेडिंग तो चेंज कर दी, हमने लिख दिया है, तो आप जैसा उसे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए लिखिए क्या है। नंबर 1 हमने डाला है, आपके डाला है आउटलाइंस। ठीक भैया, पहले हेडिंग डाली हमने, एक नंबर परिचय, यूजेस ऑफ मोबाइल फोन। अगला क्या है, गूगल सर्च, ये हेडिंग डाल दी है।
और फिर लिखा है मिस यूजेस आप ए मोबाइल फोन मिस यूज। ठीक है, अगला क्या है लास्ट में निष्कर्ष करेंगे ला। तो देखिए नंबर घाटे में लिखा क्या लिखा है, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। अगर साइंस का वर्ड भी आ जाए कि यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ साइंस, तो आप लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, ठीक है, टुडे इज द एज ऑफ साइंस। आज क्या है, विज्ञान का युग है। वास्तव में सही बात है। कहते हैं पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हर जगह विज्ञान ही विज्ञान है। घर में सुई से लेकर बड़े बड़े हवाई जहाज जो बने उन सब में विज्ञान ही विज्ञान है। कभी किसी ने कहा था, भगवान ने कहा था, जिधर देखता हूं नाथ उधर आप ही आप नजर आते हैं। उसी प्रकार आज विज्ञान के लिए आप कर सकते हैं, जिधर देखता हूं विज्ञान उधर आप ही आप नजर आते हैं। हर जगह विज्ञान ही विज्ञान है। कोई जगह ऐसी कोई जगह नहीं जहां विज्ञान ना हो। तो हमने वही लिखा, क्या लिखा है, टुडे इज द एज ऑफ साइंस। आज विज्ञान का युग है। साइंस हैज गिवन अस मैनी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स। मतलब विज्ञान ने हमें बहुत सी उपयोगी और बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें दी है। अब देख लीजिए, मोबाइल भी क्या है, विज्ञान तो देन तो है। आपके घर में टीवी क्या है, मोबाइल की देन है और विज्ञान की देन है। फ्रिज, कूलर, एसी, आज जो चल रही मशीनें, आज सब काम मशीनें से हो रहा है, विज्ञान की देन है। कहने मतलब ये विज्ञान ही विज्ञान जगह है। तो आगे का मोबाइल फोन्स, ये हमारे जो मोबाइल फोन है एंड स्मार्टफोन्स, जो स्मार्टफोन है आर आल्सो वन ऑफ देम, उनमें से एक है। मतलब यहाँ पे हमने बहुवचन बना दिए हैं, मतलब उनमें से एक है। मतलब उन सब में ये सब हैं। वंस, एक बार क्या हुआ था, शेक्सपियर सेड। आपको पता है कि पूरा नाम इनका है विलियम शेक्सपियर, जो अंग्रेजी साहित्य के महान कवि हैं। उन्होंने एक बार कहा था, तो वंस शेक्सपियर सेड, या कह सकते हैं आप लोग वंस विलियम शेक्सपियर सेड। क्या कहा था उन्होंने, नथिंग इज गुड आर बैड इन द वर्ल्ड। मतलब इस वर्ल्ड में ना कोई चीज अच्छी है ना कोई चीज खराब है। ऑल डिपेंड्स इट्स यूजेस, सब इसके प्रयोग पर डिपेंड करता है। जैसा आप प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे रोटी है, यदि आप लिमिट में रोटी खाएंगे, ना कम ना ज्यादा, तो आपके लिए अच्छा होगा। और आपको खानी 4 रोटी और आपने खा ली 8 रोटी, तो बताओ पेट क्या होगा। तो यदि हम उसका सही प्रयोग करेंगे, हमें क्या घंटा पढ़ना चाहिए, क्या घंटा कितने मिनट आराम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आपके जीवन में टाइम टेबल बहुत जरूरी है। आप टाइम टेबल बनाइए, तब आपका काम होगा। लाइक दिस मोबाइल फोन, लाइक दिस, इस प्रकार मोबाइल फोन में आर एक कर्स, ये हमारे लिए क्या है, मोबाइल फोन क्या हमारे लिए, लाइक दिस। इसी प्रकार मोबाइल फोन आर एक कर्स, ये हमारे लिए अभिशाप भी है। कब अभिशाप है, जब हम इनका सही यूज, जब हम इनका मिस यूज करेंगे तब ये अभिशाप है। और ए ब्लीडिंग, ये क्या है, वरदान फास्ट। मतलब कहने मतलब ये है, मोबाइल फोन्स जो है हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। कब, यदि इनका हम सही प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो क्या हमारे लिए वरदान है। जैसे यदि हम इनका यूज कायम करते हैं, फोन कंटेंट में करते हैं अच्छे लोगों से, गूगल सर्च में करते हैं, इंटरटेन में करते हैं, मोबाइल फोन करते हैं, तो हमारे लिए यूजफुल है। अगर हमने कोई क्या किया, साइबर क्राइम किया, तो ये अपराध हो गया। अगली हेडिंग क्या पड़ी है, अगली हेडिंग पड़ी है आपकी यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स। मैंने अब मोबाइल फोन की यूजेस क्या है, तो लिखा है मोबाइल फोन्स आर वेरी यूजफुल ऑल आपस। मतलब जो आपके मोबाइल फोन है या स्मार्टफोन है, हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही लाभदायक हैं। आज तो कह सकते हैं वी कैन नॉट लिव विदाउट मोबाइल फोन। आपको पता है घर में चाहे खाने को हो ना हो, पर रिचार्ज जरूरी है। अगर फोन में एक दिन भी रिचार्ज नहीं रहता है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना। क्योंकि मोबाइल फोन आपके लिए एक तरह दोस्त बन गया है। इट हैज चेंज, इसने बदल दिया, क्या बदल दिया, आवर लाइफ स्टाइल, हमारी जो जीवन तरीका बदल दिया है। पहले हम लोग किताबों से पढ़ते थे, काफी मिलते थे, आजकल क्या मोबाइल में लिखा हुआ मिलेगा। अब कोई सर्च करिए कोई चीज,
तो आपको मिल जाएगी। कोई भी मूवी सिर्फ बोलिए, अब तो लिखने वाला टाइम काम खत्म हो गया, अब सिर्फ मुंह से बोलिए, आपका लिख के ऑटोमेटिक आ जाएगा। कितना अच्छा हो गया। वी कैन कंटेक्ट, हम लोग कंटेक्ट माने संपर्क कर सकते हैं एनीबडी, किसी से भी, एंड टॉक, और उनसे बात कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं उनसे। इट इज वेरी यूजफुल फॉर आवर एंटरटेनमेंट एंड शॉपिंग, ये हमारे मनोरंजन के लिए और शॉपिंग के लिए भी क्या है, बहुत उपयोगी है, जो ऊपर लिखा था ऊपर, ठीक है। ये हमारे मनोरंजन के लिए इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी मूवी देख सकते हैं, कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं, और कोई भी चीज खरीद सकते हैं ऑनलाइन। अलग क्या है, असली आपकी आईडी इसमें डाल दी हमने, गूगल सर्च है, इसमें क्या कहते हैं, गूगल बाबा सबके गुरु है। कोई चीज आप पूछिए, आप लोग जानते ही होंगे। बाई मोबाइल, मोबाइल के द्वारा लिखा, बाई मोबाइल फोन्स, माने मोबाइल फोन के द्वारा वी कैन सर्च, हम लोग सर्च कर सकते हैं एनी मूवीज, कोई भी मूवी, सॉन्ग, कोई भी गीत, गेम्स, कोई भी गेम्स, एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत से, जो भी आपको रामायण देखनी हो रामायण आ जाएगी, आपको कोई ताजमहल देखना हो ताजमहल आ जाएगा, आपको रामेश्वरम देखना हो तो वो आ जाएगी। मतलब कोई भी मंदिर, सिर्फ आप बोलिए ना, कहते हैं आप, कहते नहीं, जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। तो उसी प्रकार आज के जमाने में क्या है कि जो इच्छा करियो मन माही, मोबाइल कृपा दुर्लभ नहीं, कोई दुर्लभ नहीं। आप कुछ भी बोलिए मोबाइल से, आज मोबाइल से आप कुछ भी सीख सकते हैं, पर जब सीखने वाले बनेंगे तब कोई कर सकते आप लोग। नाउ वी कैन स्टडी, अब हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं एनीवेयर, कहीं पर भी, आप जंगल में हो, खेत में हो, कहीं पर भी, किताब हो, पेन हो ना हो, मोबाइल खोलिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए अपनी। आप ट्रेन में हो, एंड एनी टाइम, किस समय, बाय गूगल सर्च, कहिएगा गूगल सर्च के द्वारा, ठीक है। आपको रात में नींद नहीं आ रही, आप मोबाइल लाइट, मोबाइल चाहे लाइट हो चाहे ना लाइट हो, मोबाइल से आप पढ़ सकते हो लोग, है ना। मोबाइल सिर्फ चार्ज होना चाहिए, चार्ज और रिचार्ज दोनों होने चाहिए, आप पढ़। अब लिखा मिस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, अब इसके मिस यूजेस क्या है, कहते हैं एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे कोई सिक्का बना नहीं समय सिर्फ एक ही हो, अगर आप जीतेंगे तो हारेंगे भी, यदि आप पेपर देंगे तो पास भी होंगे और फेल भी होंगे, यदि आप चलेंगे तो चलेंगे भी और गिरेंगे भी, ये नियम है। यदि विज्ञान की खोज अगर होगी तो ये नहीं कि हमेशा खोज ही हो, अगर जैसे किसी ने अपने प्रयोग किया तो दो सिक्के हैं, कभी कभी वो प्रयोग फेल भी हो जाते हैं, कभी कभी पास भी हो जाते हैं। अगर पास तो विज्ञान और फेल तो बेकार। तो जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लाभ और हानि, कोई ऐसा कोई व्यापार बना ही नहीं इसमें सिर्फ लाभ ही लाभ हो, केवल हानि ना हो। तो जीवन में भी मेरे प्यारे बच्चों, आप डरिए नहीं, ये सिद्धांत बिल्कुल मान लीजिए कि यदि कोई काम कर रहे हैं आप, तो उसमें आपका लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो बिना डरे, बिना रुके हुए, जब अगर परीक्षा देंगे तो नंबर कम भी आ सकते हैं और ज्यादा भी आ सकते हैं, पर यदि आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो नंबर आपके ज्यादा ही आएंगे, कम आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में है। यदि आप 1 बीघा खेत बोएंगे तो अनाज उतना पैदा होगा, 10 बीघा बोएंगे तो ज्यादा पैदा होगा। उसी प्रकार यदि आप पढ़ाई कम करेंगे तो कम नंबर आएंगे, पर ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे। वो अलग बात है, आप चोरी कर लो, नकल कर लो, वो अलग बात है, लेकिन सिद्धांत पर चलेंगे तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। तो क्या लिखा है, तो लाइक इसी प्रकार क्या है, मोबाइल फोन हैज मैनी मिसयूज, मिसयूज भी क्या है, जैसे कि क्या है, साइबर क्राइम्स आर वेरी फेमस प्रॉब्लम्स नाउ। आजकल क्या हो गई, जो साइबर क्राइम्स हो गए हैं वो क्या है, सबसे प्रसिद्ध समस्या हो गई है। इट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल, ये हानिकारक भी है। आप इट्स इंडलजेंस, माने मोबाइल की आसक्ति बहुत ही हानिकारक है। यदि आप मोबाइल से चिपके रहते हैं चुम्बक की तरह तो बहुत ही हानिकारक है। मेरे प्यारे बच्चों,
मोबाइल का यूज करिए लेकिन लिमिट में, सीमा में उपयोग करिए, ज्यादा प्रयोग मत करिए, ज्यादा प्रयोग अपने माइंड करिए। कहते हैं किताबों में लिखी हुई विद्या और किसी को उधार दिया हुआ धन समय पर काम नहीं आता, उसी प्रकार मोबाइल में दी हुई चीज और किसी को उधार दिया हुआ पैसा समय पर आपका काम नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है जब भी कहीं आप एग्जाम देने जाते हो ना तो वहां लिखा होता है मोबाइल नो एंट्री। आप मोबाइल, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच नहीं ला सकते हो। ओके, अब क्या निकला इसका स्लोगन का? तो 10 इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट मोबाइल फोन इज यूजफुल, माने मोबाइल फोन यूजफुल है, एंड आ ब्लेसिंग, एक वरदान भी है, फॉर अस, हमारे लिए। कब है? इफ वी यूज इट राइट वे, यदि हम इसका सही तरीके से प्रयोग करते हैं। बट लेकिन इट मे बिकम आकर्ष, ये क्या होता है? एक अभिशाप हो सकता है, अथवा क्या होता है? मिस यूजफुल होता है, ये हानिकारक हो सकता है। तब इफ वी यूज इट रॉन्ग वे, यदि हम इसका गलत प्रयोग करते हैं। सो इसलिए बोथ, दोनों, यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, इसलिए मोबाइल फोन के दोनों, क्योंकि मोबाइल फोन जो है अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि उसका सही प्रयोग करेंगे तो वो लाभदायक है, गलत प्रयोग करेंगे तो क्या हमारे लिए हानिकारक है। तो उसमें लिखा है, क्या लिखा हुआ है? सो बोथ यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन क्या है? डिपेंड ऑल ऑफ अस, हम सब पर डिपेंड करता है। हम इसका यूज कर सकते हैं, उसका हम मिस यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार आपको पेन दिया जाए तो चाहे से तो आप पेन से लिख सकते हैं और चाहे पेन से किसी को आप मार भी सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोबाइल का सही यूज करिए और सही प्रकार से पढ़िए। तो देखिए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मतलब यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन या स्मार्टफोन। तो टॉपिक में दिया है, आपके पहले लिखा है जैसे फोन कंटेक्ट, हम लोग फोन कंटेक्ट माने बातचीत कर सकते हैं। गूगल सर्च, गूगल से कोई चीज हम सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इंटर लिखा है, इंटरटेनमेंट ये लिखा है, ठीक है, ये मनोरंजन। और मोबाइल फोन को पता ही, मोबाइल फोन शॉपिंग, मोबाइल फोन शॉपिंग कर सकते हैं लोग, मोबाइल फोन शॉपिंग, ठीक है, मोबाइल फोन शॉपिंग कर सकते हैं। ये आपके हो गए यूजेस इतने, है ना भैया। और ये साइबर क्राइम्स, ये क्या है? मिस यूजेस। और क्या है? हार्मफुल माने हानिकारक, इंडलगेंस आसक्ति, है ना। कहते हैं अति सर्वते वर्जता, अति हमेशा खराब होती है, चाहे वो ज्यादा पानी बरसने की हो, चाहे ज्यादा बोलने की हो, चाहे ज्यादा चुप रहने की हो। तो ये हेडिंग न डाल के हमने कुछ हेडिंग बनाई है, वो आप इससे पहले हेडिंग क्या लिखा है? हमने लिखा है, लिखा है आउटलाइन। चाहे तो आप ये हेडिंग डाल सकते हो, यहां तक आपकी यूजेस है और ये आपको क्या है? मिस यूजेस है मोबाइल के। क्या हमने डाली आउटलाइन? देखिए इंट्रोडक्शन डाली, यूज ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन के यूज क्या है? गूगल सर्च ये भी है, और मिस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, इसके मिस यूज क्या है, और लास्ट में क्या होगा आपका निष्कर्ष, है ना। जब भी कभी कोई आपको आर्टिकल लिखना हो या ऐसे लिखना हो तो आप दो हेडिंग डाल देंगे, पहले हेडिंग ऊपर शुरुआत में इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन। जब कोई पॉइंट ना दिया हो तब, और पॉइंट दिया तब वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। टुडे इज द एज ऑफ साइंस, आज विज्ञान का युग है। साइंस हैज गिवन अस मैनी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब विज्ञान ने हमें बहुत सी उपयोगी और महत्वपूर्ण चीजें दी हैं। मोबाइल फोन्स एंड स्मार्टफोन्स आर आल्सो वन ऑफ देम, मतलब जो आपके मोबाइल फोन जो है, स्मार्टफोन भी उनमें से ही हैं। वंस, एक बार क्या हुआ था? शेक्सपियर सेड, एक बार शेक्सपियर ने कहा था, नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड, इस संसार में ना कोई चीज अच्छी है ना कोई चीज बुरी है। ऑल डिपेंड्स इट यूजेस, ये सब उसके प्रयोग पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है। लाइक दिस, इसी प्रकार मोबाइल फोन्स आर ए कर्स,
ये हमारे लिए अभिशाप भी है और अथवा ए ब्लीडिंग फॉर अस, हमारे लिए क्या है, वरदान भी है। अब यूजेस ऑफ मोबाइल फोन क्या यूज करेंगे, लिखा है मोबाइल फोन्स आर वेरी यूजफुल आल आपस। जो मोबाइल फोन है हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे टिकट बुक करनी कुछ भी करना हो। इट हैज चेंज्ड आवर लाइफ स्टाइल, इसने हमारे जीवन का जो स्टाइल बदल दिया है, रहन सहन बदल दिया है। वी कैन कंटेक्ट, हम लोग संपर्क कर सकते हैं एनीबडी, किसी से भी, एंड टॉक, और उनसे बात कर सकते हैं। कहने मतलब ये हुआ चाहे रात के 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, हम किसी को कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इट इज वेरी यूजफुल फॉर आवर इंटरटेनमेंट एंड शॉपिंग, ये हमारे मनोरंजन के लिए और शॉपिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, मोबाइल फोन्स, इससे हम मनोरंजन भी कर सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। अगली हेडिंग क्या है, गूगल सर्च में लिखा है बाय मोबाइल फोन, मतलब मोबाइल फोन के द्वारा वी कैन सर्च, हम लोग सर्च कर सकते हैं या खोज सकते हैं एनी मूवी, कोई भी फिल्म, सॉन्ग, गीत, गेम्स, महाभारत, रामायण, चंद्रकांता, है ना, कभी सास भी कभी बहू थी, जो भी चाहे सकते हैं आप लोग, एंड मैनी अदर थिंग्स। नाउ वी कैन स्टडी, अब हम लोग अध्ययन कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं, एनीवेयर, कहीं पर भी, एंड एनी टाइम, किसी समय भी, बाय गूगल सर्च के द्वारा। अब लिखा है मिस यूजेज ऑफ मोबाइल फोन, इसके मिस यूज क्या है, एवरी कॉइन हैज 2 साइड, माने हर सिक्के के 2 साइड होते हैं, अगर उसमें लाभ है तो हानि भी है, अगर चित है तो पट भी है ना। लाइक दिस, इसी प्रकार मोबाइल फोन हैज मैनी मिस यूज, इसके कुछ दुरुपयोग भी है। क्या है, एंड जैसे कि साइबर क्राइम्स, जैसे क्या है, साइबर अपराध, आर वेरी फेमस प्रॉब्लम्स नाउअडेज, आजकल क्या हो गया है, जो साइबर क्राइम्स है बहुत ही प्रसिद्ध अपराध हो गया है आजकल। इट इज आल्सो वेरी हार्मफुल, ये भी हानिकारक, क्या है, आप इट्स इंटेलिजेंस, माने इसकी आसक्ति होना भी क्या है, बहुत हानिकारक है। ज्यादा मोबाइल का यूज करना भी क्या है, हानिकारक है। हमारा माइंड खराब हो सकता है, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, हमारा जो माइंड है वो खराब हो सकता है, हमारे शरीर की जो क्षमता काम करने की वो कम हो सकती है। तो मोबाइल का हम कम यूज करें, मतलब लिमिट में यूज करें। इस प्रकार कोई दवा होती है हमें समय से खानी होती है, ऐसे मोबाइल का भी प्रयोग हम समय से करें। अगला क्या लिखा है, कंक्लूजन, इसका क्या मिला, 10 इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट मोबाइल फोन इज यूजफुल एंड ब्लीडिंग फॉर अस, मतलब जो मोबाइल फोन है वो हमारे लिए लाभदायक है और एक वरदान है। कब है, इफ वी यूज इट राइट वे, यदि हम इसका सही प्रयोग करते हैं तो। बट लेकिन इट में बिकम आ कर्स आर मिस यूजफुल, ये हमारे लिए एक अभिशाप या हानिकारक हो सकता है। तब इफ वी यूज इट रॉन्ग वे, यदि हम इसका गलत प्रयोग करते हैं या गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। सो बोथ, इसलिए दोनों, यूजेस एंड मिस यूजेस, मतलब इसका प्रयोग और दुरुपयोग, आप मोबाइल फोन क्या है, डिपेंड ऑल ऑफ अस, हम पर डिपेंड करता है। मोबाइल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, हम जैसा चाहें वैसा हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। यूं ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए मानव जीवन मिला है, इसका आनंद लेते हैं। कहते नहीं, बड़े भाग जो हमें ये जीवन मिला है ना, इसलिए आप लोग बिना डरे बिना रुके हुए आगे बढ़ते रहिए और पर डे पढ़ते रहिए। अपने आप से पर डे कहिए कि मैं किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं हूं, और केवल कहिए मत मेरे प्यारे बच्चों, अपनी कमी को ढूंढिए, आपकी कमी कहां पे और उसको हल करने की कोशिश करिए। शिव एजुकेशन फील्ड हमेशा हमेशा आपके साथ है। तो फिर जय हिंद, जय भारत।